कहने का भाव सिर्फ इतना, नियम बनाओ, भजन पूजा पाठ करने का नियम बनाओ। हम लोग अक्सर नियम तोड़ देते हैं और यही भक्त की पहली परीक्षा होती है। याद रखना, जब भी भक्ति के मार्ग पर आप नियम बनाकर आगे बढ़ना चाहोगे ना, तो पहली परीक्षा आपकी यही होती है, आपके नियम में भंग होने लग जाएगा। कभी अचानक से कहीं शादी आ गई, कहीं बच्चे के पेट में दर्द हो गया, तो कहीं जाना पड़ रहा है, तो कहीं रिश्तेदारी में जाना, कोई ना कोई विघ्न सामने खड़ा होगा। कोई न कोई नियम भंग करने की प्रक्रिया आपके सामने होगी और वहीं अक्सर हम पहली ही परीक्षा में फेल हो जाते हैं। नियम में भंग होना यह भक्ति का पहला बाधा। इसलिए राम कथा सुनने के बाद ये सूत्र ध्यान रखना, जब भी आपका नियम भंग होने लग जाए तो समझ लेना कि हमारी परीक्षा शुरू हो गई। ये पहला खतरा हमारे सामने आया। अच्छा, इसको यदि आपने पार कर लिया कि आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो जाए, हम भजन नहीं छोड़ेंगे। जो भी नियम बनाओ, भले ही शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ाने का नियम बनाओ, एक माला करने का नियम बनाओ, नित्य भगवत गीता पाठ करने का नियम बनाओ, रामचरितमानस पढ़ने का, कोई भी एक नियम बना लो बस, कि उसके बिना हमें भोजन भी नहीं करना है, जल भी नहीं पीना है। नियम बनाओगे और यदि आप इससे आगे बढ़ गए, इस खतरे से, तो दूसरा खतरा, दूसरी बाधा, दूसरा विघ्न आता है साधक के जीवन में। वो है समाज के लोगों के द्वारा तुम्हारा क्रिटिसाइज होना, तुम्हारी निंदा होना, भला बुरा लोगों का कहना। अक्सर ऐसा होता, भक्ति के मार्ग पर चलने वालों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। लोग कहेंगे कि लो ये तो कथा वाले ही हो गए, अब हाँ कोई काम धाम है नहीं। जब देखो कोई महात्मा आ जाते हैं और ये जाकर बैठे रहते हैं। लोग बहुत क्रिटिसाइज करेंगे, तुम्हारा निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, व्यंग बोलेंगे। लेकिन ये मैं आपको निवेदन करूं कि ये भक्ति के मार्ग का दूसरा खतरा है, दूसरी बाधा। लोगों के डर से यदि आपने भक्ति छोड़ दी तो वो तो जीत गए और आप हार गए। यही तो चाहते हैं लोग ना, कि ये कैसे अच्छे मार्ग पर जा रहा है। वहां भी अपने भजन पर तटस्थ रहना। और आगे बढ़ोगे तब तीसरी बाधा आपके सामने आती है, ऋषि महात्माओं के द्वारा, समाज के अच्छे लोगों के द्वारा। वह भी कभी कभी आपकी परीक्षा लेते हैं कि ये भक्ति के मार्ग पर जा तो रहा है, जरा देखूं। ये तीसरा विघ्न है, देवताओं के द्वारा अथवा तो सज्जनों के द्वारा, साधु महात्माओं के द्वारा भी आपकी परीक्षा होती है। फिर आगे देवताओं के द्वारा भी आपकी परीक्षा होती है। दो परीक्षाओं से भी यदि आपने पास कर लिया, तब अंतिम विघ्न जो है ना, वो आपकी फैमिली के द्वारा शुरू होता है। ये भक्तों के लिए मैं बहुत सीक्रेट बात बता रहा हूं। कभी कभी हमारे घर के लोग ही हमारे अपोजिट हो जाते हैं। अपनी पत्नी, अपने पतिदेव, अपना भाई, अपनी बहन, अपने पिताश्री, कोई न कोई तुम्हारा विरोध करने लग जाता है कि जब देखो भगवान के मंदिर में बैठे रहते हो, कोई काम धाम नहीं है। और घर के लोग जब तुम्हारा विरोध करने लग जाएं, तब समझ लेना कि अब तुम्हारी मंजिल दूर नहीं, बिल्कुल करीब पहुंच गए हो। अब परमात्मा मिलने ही वाले हैं तुम्हें।